बात है करीब 35 साल पहले की। जगह नॉर्थ इंडिया के एक छोटे से शहर का छोटा सा बाजार। वहाँ एक 15 साल का लड़का धर्मा जमीन पर चटाई बिछाकर मछलियां बेचता था। माँ बाप गुजर चुके थे। पास के गांव में 2 कमरे का छोटा सा मकान था। एक छोटा भाई था। आमदनी कुछ थी नहीं। दोनों की पढ़ाई छूट चुकी थी और कुछ काम आता नहीं था। सो रिश्तेदारों ने जब सपोर्ट करना बंद कर दिया तो अपने और छोटे भाई का पेट पालने के लिए वो सुबह पास के तालाब से मछलियां पकड़ता और उसके बाद शहर बाजार जाकर बेचता। धीरे धीरे जब कमाई होने लगी तो उसने भाई को स्कूल में फिर भर्ती करवा दिया। काम और बढ़ा तो उसने बाजार के बीचों बीच एक बहुत छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। उसके भाई को मछलियों का काम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एक दो बार जब छोटे भाई ने कहा कि उससे उसको मछलियों की बू आती है, तो धर्मा जब शाम को घर आता तो पहले बाहर नल पर नहाता और कपड़े बदलता, फिर अंदर आता। वक्त तेजी से बीतने लगा। काम अच्छा चलता रहा। छोटा भाई 10वीं कर गया और दूसरे शहर बिजली बोर्ड में पहले दिहाड़ी और फिर पक्की सरकारी नौकरी पर लग गया। पीछे धर्मा वही काम करता रहा। कुछ सालों बाद उसने जमा किए पैसों से वही दुकान खरीद ली। 23 का हुआ तो एक रिश्तेदार ने बिचौलिया बनकर उसकी शादी करवा दी। वक्त बीता, उनको बेटा हुआ। बच्चा बड़ा होने लगा तो धर्मा ने उसको सरकारी स्कूल में भर्ती करवा दिया। धीरे धीरे वो शहर बड़ा होता चला गया। उसका बाजार भी बड़ा होने लगा। दुकानें और खुलती गईं, कामकाज बढ़ता गया। 10वीं करने के बाद जब उसके बेटे ने कहा कि मैं और पढ़ना चाहता हूँ, तो धर्मा बहुत खुश हुआ। उसको अपने बेटे की इच्छा में अपनी दबी इच्छा दिखाई दी। बेटे ने कॉलेज ज्वाइन कर लिया। धर्मा ने उसको किसी बात की कमी नहीं आने दी, ना पैसे की, ना कपड़ों की। बेटे ने मोटरसाइकिल मांगी तो वो भी दिलवा दी। ग्रेजुएशन के बाद माँ बाप ने बेटे से पूछा कि अब आगे वो क्या करना चाहता है। बेटा बोला, मैं मोबाइल रिपेयरिंग का काम करना चाहता हूँ, यहीं बाजार में। बोला 3 महीने में रिपेयर का कोर्स सीख लूंगा और वापस आकर दुकान खोलूंगा। धर्मा को सुनकर अच्छा लगा। बेटा काम सीखने चला गया। इस दौरान धर्मा ने बढ़ते बाजार में बेटे के लिए किराए पर दुकानें देखनी शुरू कर दी। पर दुकानों के किराए सुनकर उसके होश उड़ गए। बेटा जब काम सीखकर लौटा तो धर्मा ने वो सब दुकानें उसको दिखाई, पर बेटे को वो पसंद नहीं आई। उसने जिद की कि दुकान बाजार के बीचों बीच ही चाहिए, बाजार के किनारे कोई फायदा नहीं होगा। जब कई दिनों तक कोई हल ना निकला तो एक दिन धर्मा बोला, बेटा तू मेरी दुकान पर अपना काम शुरू कर ले, मैं अपना काम बंद कर देता हूँ। वैसे भी अब थकने लगा हूँ। ये दुकान तो बाजार के बीचों बीच है। बेटा बोला, पापा लोकेशन तो बहुत बढ़िया है, पर मैं यहाँ काम नहीं कर सकता, दुकान बहुत गंदी है। धर्मा बोला, तू चिंता ना कर, मैं साफ करवा कर रंग रोगन करवा दूंगा, नई जैसी बना दूंगा। बेटा झिझका पर मान गया। अगले दिन धर्मा तालाब नहीं गया, सीधा दुकान गया और सब सामान को समेटा, बांधा और दुकान खाली कर दी। फिर उसने पूरी दुकान की खुद सफाई धुलाई की। उसके बाद वो पेंट की दुकान से प्राइमर, पेंट और रगड़ाई का सामान ले आया। उस दिन पूरी दोपहर, शाम और देर रात तक उसने अपने हाथों से दुकान की दीवारों की घिसाई की, प्राइमर कोट किया, फिर पेंट किया। सब कुछ करके वो आधी रात को घर लौटा तो सब सो चुके थे। वो नहाया, कपड़े बदले और अंदर आकर भूखा पर बहुत खुश सो गया। अगली सुबह उसने बेटे को चलकर दुकान देखने को कहा। नहा धोकर बाप बेटा दोनों बाजार आ गए। पर जब बेटे ने दुकान देखी तो वो नाराज हो गया। बोला, ये वैसी नहीं है जैसी मुझे चाहिए, इसमें अभी भी बू आ रही है। नाराज होकर बेटा अकेला घर लौट गया। धर्मा के दिल को बहुत धक्का लगा। काफी देर तक वो वहीं बैठा रहा। फिर वो उठा और बाजार के एक ठेकेदार के पास गया और बोला कि मुझे दुकान को छील कर, तोड़ कर नई जैसी बनानी है, नालियां सब बंद करके नया फर्श भी डलवाना है। ठेकेदार ने जितना पैसा बोला धर्मा मान गया। अगले कई दिन वो सुबह बाजार आ जाता, मिस्त्रियों को काम करते देखता और शाम को घर लौट जाता। 10 दिन बाद जब दुकान नई जैसी हो गई, नई लाइटें भी लग गई, शटर लग गया, तो अगली सुबह वो खुशी खुशी दुकान को फाइनली देखने आया। शटर उठाया, अंदर गया। दुकान एकदम नई हो चुकी थी। लाइटें जलाई तो चमक उठी। पर धर्मा का दिल फिर बैठ गया।
वो रोने जैसा हो गया। उसने शटर नीचे किया और घर आ गया। उसकी पत्नी ने उसका मुरझाया चेहरा देखा तो बोली कि क्या हुआ, सब ठीक तो है? धर्मा बोला, दुकान ठीक नहीं हुई, अभी भी उसमें वही बू है। ये बोलते ही वो रो पड़ा। ये सुनकर दूसरे कमरे से उसका बेटा भी आ गया। धर्मा की पत्नी बेटे से बोली, बेटा मोटरसाइकिल निकाल। बेटे ने मोटरसाइकिल निकाला तो माँ बोली, मुझे दुकान तक ले चल। धर्मा को पीछे छोड़कर माँ बेटा दोनों बाजार चले गए। काफ़ी देर तक जब नहीं लौटे तो धर्मा फिर पीछे चला गया। दुकान पहुंचा तो माँ बेटा वहीं खड़े थे, खुश थे। पिता को देखते ही बेटा बोला, पापा दुकान तो बहुत शानदार बना दिया आपने, कोई स्मेल नहीं है। सुनकर धर्मा हैरान हो गया। अंदर आया, दुकान के चारों कोनों में गया, जोर जोर से सूंघने लगा। उसको अभी भी बहुत बू आ रही थी। फिर उसके मन में न जाने क्या आया, वो दुकान से फटाफट बाहर निकला और दूर चलता गया। बहुत दूर जाकर उसने खुली हवा में फिर जोर जोर से सांस ली। उसको अभी भी वही बू आ रही थी। समझ आते ही वो भीतर तक हिल गया। दशकों तक शिद्दत से वो काम करते करते वो गंध उसके भीतर, उसके रोम रोम में समा गई थी, उसके दिमाग में बस गई थी। पीछे पीछे उसकी पत्नी और बेटा भी वहां आ गए। बेटा उसे लिपट कर रो पड़ा। सब मिलकर घर पहुंचे। धर्मा बाहर रुक गया, नहाने लगा तो बेटे ने हाथ पकड़ा और अंदर ले आया। सब बाप के अंदर कहीं ना कहीं एक धर्मा छुपा होता है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।